नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में कामदा एकादशी कब है, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कामदा एकादशी व्रत करने का महत्व क्या है, कामदा एकादशी का व्रत न रखने वाले पूजा कैसे कर सकते हैं, कामदा एकादशी के दिन किए जाने वाले दान पुण्य के बारे में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। कामदा एकादशी कब है? चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के बाद यह पहली एकादशी होती है जो हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होते ही पड़ती है। वैदिक पांचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 अप्रैल को रात 8 बजे से होगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 8 अप्रैल को रात 9:12 पर होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय के बाद से तिथि की गणना की जाती है। ऐसे में कामदा एकादशी 8 अप्रैल दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त। व्रत पारण का शुभ समय 8 अप्रैल को सुबह 6:02 से लेकर सुबह 8:34 के मध्य का है। इस दौरान साधक विधिवत लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के बाद अन्न और धन का दान करें, तत्पश्चात व्रत खोलें। इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:18 तक का है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:20 तक का है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:42 से 7:04 तक का है। वहीं निशिता मुहूर्त रात 12 बजे से 12:45 तक का रहेगा। कामदा एकादशी व्रत करने का महत्व क्या है? हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी कामदा एकादशी है। समस्त एकादशी तिथियों की तरह यह एकादशी भी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाली मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि विधि विधान से यह व्रत किया जाए तो ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी नष्ट हो जाता है और राक्षस योनि से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जो दंपति निसंतान हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, यदि वे कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें भी उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। जो दंपति संतान का सुख प्राप्त कर चुके हैं, यदि वे आस्था पूर्वक कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करते हैं तो उनकी संतान दीर्घ आयु होती है, साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करती है। कामदा एकादशी के व्रत का पालन करने वाले जातक समस्त सांसारिक सुखों का उपभोग करने के पश्चात मरणोपरांत भगवान विष्णु के निज धाम यानी वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं और साथ ही भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहती है। कामदा एकादशी व्रत न रखने वाले पूजा कैसे कर सकते हैं? एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित महत्वपूर्ण तिथि है और इस दिन किए गए व्रत और पूजा से प्रसन्न होकर श्री हरि आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। परंतु कुछ भक्तगण ऐसे भी हैं जो कि व्रत करने में सक्षम नहीं है और यदि वो कामदा एकादशी की पूजा करना चाहते हैं तो इस पूजा विधि के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। सर्वप्रथम प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य नारायण को शुद्ध जल से अर्घ्य दें और संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं इस पावन एकादशी का व्रत करने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए इस शुभ दिन पूर्ण श्रद्धा से आपकी पूजा करने के लिए समर्पित हूँ। इसके बाद अपने घर में देव स्थान पर पूजा की तैयारी शुरू करें। पूजा स्थल और यहाँ विराजमान सभी देवी देवताओं की प्रतिमा और तस्वीर को साफ करें और यहाँ गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़कें। पूजा स्थल में उपस्थित सभी देवताओं पर गंगा जल छिड़क कर स्नान करवाएं। अब पूजा घर में एक दीपक जलाएं। इसके बाद सभी देवी देवताओं को और भगवान विष्णु को हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत आदि से तिलक करें। अब पूजा स्थल पर धूप बत्ती जलाएं और इसके पश्चात भोग में कुछ तुलसी की पत्तियां रखकर इसे भगवान विष्णु को अर्पित करें। विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार या 108 बार जप करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। अब भगवान विष्णु सहित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करते हुए इस पूजा को संपन्न करें। एकादशी के दान पुण्य से मिलेगी श्री हरि की कृपा। तो आइए अब बात करते हैं एकादशी के दिन किए जाने वाले दान पुण्य के बारे में। इस दिन किसी जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार अन्न दान या वस्त्र दान अवश्य करें। यह दान आप किसी व्यक्ति के साथ ही पशु को भी कर सकते हैं, क्योंकि दीन बंधु दीनानाथ कण कण में विद्यमान हैं। आप गौशाला जाकर गौ माता को भी चारा खिला सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य पशुओं को भी खाना खिला सकते हैं। इस प्रकार दान पुण्य करते हुए हरि नाम के जाप के साथ अपना दिन व्यतीत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तो ऐसी ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।